चुके हैं, तो जो मतलब लेसन का नाम था बात, तो उसको आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा जिससे पूरा समझ में आ जाएगा। और देखिए दूसरा लेसन है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की जीवनी देखिए। प्रेमचंद को हम सब उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितना उपन्यास मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं उतना उपन्यास और अच्छा उपन्यास कोई और लेखक नहीं लिखा है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की जीवनी क्या है, इनका जीवन परिचय क्या है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद के पिता अजायब राय थे और ये डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। देखिए इनका बचपना बहुत दुख में बीता, क्योंकि 7 साल की अवस्था थी तो इनकी माता का देहांत हो गया और 14 वर्ष की अवस्था थी तो इनके पिता का देहांत हो गया। घर में यूँ ही बहुत निर्धनता थी, मतलब इनके घर में पहले ही गरीबी थी और फिर पिता की मृत्यु के पश्चात तो इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। जब पिताजी मर गए तो इनके ऊपर पूछे मत कितनी कठिन समस्याएं आ गई। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यहाँ तक कि कक्षा 10 की पढ़ाई करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने ट्यूशन करके जो है किसी तरह से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आपका विवाह कम उम्र में हो गया था, इनका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं थी। मतलब वो शादी जो हुई थी तो औरत जो थी इनके अनुरूप नहीं थी, अतः शिवरानी देवी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। फिर ये दूसरा विवाह किए, उस पत्नी का नाम था शिवरानी। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। ये स्कूल में पढ़ाते भी थे, इसके साथ साथ FA और BA की डिग्री भी लिए। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 1921 ईस्वी में गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद ने भी तुरंत त्यागपत्र दे दिया। जब महात्मा गांधी जी सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाएं तो मुंशी प्रेमचंद भी अपनी नौकरी से तुरंत त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ के प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। काशी विद्यापीठ जो मतलब बनारस में है, उसके ये प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। सन 1934-35 में आपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। जलोदर रोग के कारण, जलोदर मतलब इनके पेट में पानी ज़्यादा हो गया था, इस रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिससे पेट में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसी बीमारी की चलते जो है इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय देखिए। प्रेमचंद जी में साहित्यिक सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानी और उपन्यास लिखते थे। मतलब ये जो है शुरू में नवाब राय के नाम से जो है उर्दू भाषा में कहानी उपन्यास लिखते थे। इनके सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली।
बेटा सोजे वतन इनकी ऐसी कृति थी, ऐसी रचना थी जो स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचा दी। यानी हमारे देश के लोग स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए इतना उतावले हो गए कि अंग्रेजी सरकार जो है उस रचना को ही जब्त कर ली और आज तक वह रचना इनकी मिली नहीं। बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। जनता की भाषा में कहकर तथा अपनी कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है और दुख दर्द के गायक भी। इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। कृतियाँ। प्रेमचंद जी की निम्नलिखित कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। अब देखिए इनकी कृतियों में नंबर 1 है उपन्यास, मतलब इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं। कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। दूसरा है नाटक करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी, ये इनके नाटक हैं। तीसरा है जीवन चरित्र, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और राम चर्चा, ये जीवन चरित्र हैं। चौथा निबंध संग्रह, इसमें एक लिखे हैं कुछ विचार। पांचवा संपादित गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। अनुदित मतलब कि जो दूसरी भाषा में थी उसको हिंदी में अनुवाद किए हैं। अहंकार, सुखदास, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ और सृष्टि का आरंभ। सातवां है कहानी संग्रह, नवनीत, ग्राम में जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, बेटा इनकी कफन जो कहानी बहुत दर्दनाक कहानी है। प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मान सरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाध, प्रेम गंगा और सप्त सुमन। भाषा शैली देखिए, भाषा शैली में है प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। मतलब ये जिस भाषा में लिखे हैं उसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो सजीव हो रहा है, मतलब हमारे सामने हो रहा है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार, मतलब कहीं कहीं मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, एवं प्रभावशाली, यानी जो पढ़ता है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। प्रेमचंद विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया है। यानी मतलब साहित्य में जितने भी रचनाएं लिखी हैं सब रचनाओं में 5 शैली का प्रयोग किए हैं। नंबर 1 है वर्णनात्मक, दूसरा है विवेचनात्मक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक, चौथा है हास्य व्यंग प्रधान शैली, 5वां है भावात्मक। अब आगे देखिए मंत्र प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी। मर्मस्पर्शी मतलब हृदय स्पर्शी, यानी कि जो इसको पढ़ेगा उसका हृदय पिघल जाएगा, जो उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित है, जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया है। पाठक मंत्रमुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है।
और मंत्र के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। मंत्र का मतलब कि कोई भी किसी को कष्ट पीड़ा दुख होता है तो उसको मंत्र के द्वारा ठीक किया जाता है। लेकिन मंत्र जो शीर्षक का नाम पड़ा है वो मंत्र के ही ऊपर पड़ा है। लेकिन इस कहानी में ये दिखाया गया है कि बड़े लोग यानी अमीर लोग अपने आमोद प्रमोद के आगे, अपनी सुख सुविधाओं के आगे गरीब व्यक्तियों या निम्न वर्ग के व्यक्तियों के दुखों की परवाह नहीं करते हैं। तो बेटा इस कहानी में जो है एक डॉक्टर चड्ढा है और एक जो है मतलब गरीब व्यक्ति है, बूढ़ा है, जो अपने बच्चे को लेकर के इनके पास मतलब चिकित्सा करने के लिए लेकर आता है। तो जिस समय वह गरीब व्यक्ति इनके पास अपने बच्चे को लेकर आता है, उसमें डॉक्टर चड्ढा जो है गोल्फ खेलने जा रहे थे और तैयार हो रहे थे। वह बूढ़ा व्यक्ति इनसे बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना किया, यहाँ तक कि इनके पैर पर अपनी पगड़ी भी रख दिया। लेकिन डॉक्टर चड्ढा का हृदय उसके दुख से नहीं पिघला और वह उस बूढ़े के बच्चे को देखे भी नहीं और गोल्फ खेलने चले गए। और कुछ दिन क्या, उसी ही रात उस बूढ़े का बच्चा मर गया और उस बूढ़े के पास 7 बच्चे थे, 6 बच्चे मर गए थे और वही एक और था, वो मर गया। तो बेटा इसमें यही चीज़ दिखाया गया है कि वो डॉक्टर चड्ढा जो हैं गरीब व्यक्ति के बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिए। लेकिन बेटा कुछ दिन के बाद फिर कहानी वो पासा जो है पलट जाता। क्या पलट जाता है? डॉक्टर चड्ढा के पास एक लड़का कैलाश रहता है, उसको सांप काट लेता है और सांप का मंत्र जानने वाले बहुत लोग आते हैं, लोग झाड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब इस बात की भनक उस बूढ़े के कान में पड़ती है तो अब बूढ़ा व्यक्ति जो है माँ पूछ की ठंडी रात में, वो भी आधी रात को, अपने घर से इनके बच्चे को झाड़ने के लिए निकल पड़ता है और लास्ट में आकर के इनके बच्चे को झाड़ फूंक मतलब मंत्र के द्वारा झाड़ फूंक करता है। इनका बच्चा ठीक हो जाता है और वह फिर वापस चला जाता है। मतलब डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को फिर देख नहीं पाते हैं। तो बेटा इसमें यही ऊंच नीच के लोगों का व्यवहार को दर्शाया गया है। और तो आप लोग जो है इस कहानी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये कहानी बहुत